मतलब ग्रेविटी कोई फोर्स ही नहीं है? अगर ध्यान से समझा जाए तो हाँ, ग्रेविटी कोई फोर्स है ही नहीं। अच्छा, अब देख, अर्थ ने इसे अपनी तरफ खींचा तभी तो ये नीचे गिरा। इससे पहले एक बात बता, अगर इसके आसपास के स्पेस ने इसे नीचे की ओर धक्का दिया होता फिर भी तो ये नीचे गिरता। हाँ यार, इन दोनों सिचुएशंस में ये नीचे गिरता। करेक्ट। अब हमें स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है कि हर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। हाँ, यही तो न्यूटन का सिद्धांत कहता है। तो अगर इस लॉ के हिसाब से चले तो एक बात बता, किसी एक ऑब्जेक्ट को पता कैसे चलता है कि उसे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ये सो कॉल्ड फोर्स लगाना है? मतलब ये कि वो आखिर क्या चीज है जो इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में इस ग्रेविटेशनल फोर्स की इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। यार देख, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है। क्यों लगाता है? यही सवाल न्यूटन को खाता था, जिसका जवाब दिया आइंस्टाइन ने। इसको ऐसे समझते हैं कि मान ले कि ये सन है और ये अर्थ, तो इन दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है, और क्या है? यही आइंस्टाइन ने सोचा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में है स्पेस, तो स्पेस को ही इस ग्रेविटेशनल फोर्स की इंफॉर्मेशन कैरी करनी चाहिए। और इसी थॉट एक्सपेरिमेंट के साथ उसने डेवलप कर दी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने आगे चल के दुनिया को यह साबित किया कि ग्रेविटी कोई फोर्स ही नहीं है, बल्कि ये इफेक्ट पैदा होता है स्पेस टाइम कर्वेचर के मुड़ने से। बिल्कुल सही। मगर क्या है ये स्पेस टाइम कर्वेचर? क्या है ये फैब्रिक? कैसे मुड़ जाता है स्पेस? मुझे तो आसपास कुछ भी मुड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। जरूरी नहीं कि जो चीज नजर आए दिखाई दे वही सच हो। आंखें धोखा खा सकती है मगर मैथमेटिक्स नहीं। मगर यार, कैसे कोई मास किसी स्पेस टाइम कर्वेचर को मोड़ देता है? इसका जवाब है हमारे पास? नहीं, हम सिर्फ ये जानते हैं कि ग्रेविटी क्या नहीं है। जैसे ग्रेविटी कोई फोर्स तो नहीं है। इनफैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स भी, जो कि सब चीजों का एक्सप्लेनेशन दे पा रही है, वो भी ये नहीं समझा पा रही कि आखिर ग्रेविटी है क्या। यार, इससे तो और कंफ्यूजन बढ़ गई। आखिर है क्या ये यूनिवर्स? काम कैसे करता है? क्या चल रहा है ये सब? यही तो सारा खेल है यार। हम जितना इस यूनिवर्स को समझते हैं ये उतना ही कम समझ में आता है।